हेलो टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल डिस्कस टीएलडी बैजेस। ठीक है, टीएलडी बैज क्या होते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर क्या होते हैं, ये कैसे हमें सेफ रखते हैं और इनका काम क्या होता है। इंट्रोडक्शन विद कंस्ट्रक्शन विद वर्किंग एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज सब हम गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीएलडी बैजेस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, होता क्या है टीएलडी बैजेस। टीएलडी बैजेस जो कि क्या होता है, रेडिएशन वर्कर यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द डोज। ठीक है, कि भाई रेडिएशन वर्कर्स को, जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स हैं, उनको कितना एक्सपोजर हो रहा है, उनको रेडिएशन कितनी लगी है, वो सब कौन मेजर करेगा, टीएलडी वेजेस, या फिर मैं बोलूँ तो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। तो क्या हो जाता है, टीएलडी स्टैंड्स फॉर थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर। थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर एंड इट इज द टाइप ऑफ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। क्या है ये, एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। और हम देखेंगे नेक्स्ट इसके बारे में, इसका प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इसका, थर्मोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्मोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि जब जब क्या हो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स की जब मैं उनको रेडिएशन से एक्सपोजर दे रही हूँ और उसके बाद जब वो मटेरियल को हम हीट कर रहे हैं तो उसमें से क्या होगा, लाइट का इमिशन होगा। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस। मतलब थर्मल थर्मल मतलब हीट से क्या हो रहा है, लाइट का इमिशन हो रहा है व्हेन सच मटेरियल्स आर एक्सपोज बाय रेडिएशन एक्सपोजर। मतलब कि वो मटेरियल्स क्या हो गए, पहले रेडिएशन से एक्सपोज हो गए। ठीक है, रेडिएशन से एक्सपोज्ड होने के बाद जब मैंने उन मटेरियल को क्या किया, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हम यूज करते हैं टीएलडी के अंदर, ठीक है, देखेंगे हम बेसिकली कौन कौन से यूज करते हैं। तो जो वो क्रिस्टलाइन मटेरियल है वो रेडिएशन से एक्सपोज हो गए। अब जब मैं उन्हें हीट करूंगी, ठीक है, जब मैं उसे हीट करूंगी तो हीट करने पे क्या होगा, थर्मल हीट हुई। ठीक है, हीट होने के बाद उसमें से क्या हुआ, लाइट का इमिशन हुआ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से थर्मोल्यूमिनेसेंस मटेरियल्स हम यूज कर लेते हैं। लिथियम फ्लोराइड हम यूज करते हैं, मैग्नीशियम डॉप्ड, कैल्शियम सल्फेट हम यूज कर सकते हैं, डिस्पोर्सियम डॉप्ड, कैल्शियम फ्लोराइड हम यूज कर सकते हैं, मैंगनीज डॉप्ड, और एक होता है लिथियम बोरेट हम यूज कर सकते हैं, जो कि कैसा होता है, कॉपर डॉप्ड, जो कि कैसा हो जाएगा, कॉपर डॉप्ड। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाता है लिथियम बोराइड का, Li2 B4O7। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, लिथियम बोरेट का। ठीक है, तो ये सारे जो मटेरियल्स है ये हम एज अ थर्मोल्यूमिनेसेंस मटेरियल और एज अ क्रिस्टलाइन मटेरियल हम यूज कर सकते हैं टीएलडी बेजेस में। मोस्टली हम कौन सा करते हैं, मैग्नीशियम डोप्ड लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे टीएलडी का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि जो कंस्ट्रक्शन है टीएलडी का, मतलब ये बना हुआ किस किस से रहता है। तो टीएलडी बैच किससे बना हुआ होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक कैसेट इन विच निकल कोटेड एल्यूमिनियम कार्ड इज प्लेस्ड। ठीक है, टीएलडी बैच टीएलडी बैच किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक कैसेट का बना हुआ होता है, जिसके अंदर निकल कोटेड एल्यूमिनियम कार्ड रखा हुआ होता है। बेसिकली इस प्लास्टिक कैसेट को हम कह देंगे टीएलडी कैसेट और इस कार्ड को हम कह देंगे टीएलडी कार्ड। तो किस किस से मिलके बना हुआ होता है टीएलडी बैच, टीएलडी कैसेट और टीएलडी कार्ड। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे जो टीएलडी कार्ड है, ठीक है,
जो टीएलडी कार्ड है इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्क, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 3 डिस्क होती है, कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्क, और ये जो तीनों डिस्क होती है वो किसकी बनी हुई होती है, डिस्पोर्सियम डॉप्ड कैल्शियम सल्फेट की, ठीक है। इसी के साथ ये जो डिस्क होती है इनका डायामीटर कितना हो जाता है, 13.2 mm डायामीटर होता है, 13.2 डायामीटर एंड 0.8 mm थिक, ठीक है। तीनों अलग अलग, मतलब 0.8 mm थिक ईच, ठीक है। जो 3 डिस्क है, कौन कौन सी डिस्क हो जाएगी, D1, D2 और D3, ठीक है। ये जो 3 डिस्क है वो किससे मिलके बनी हुई है, डिस्पोर्सियम डोप्ड कैल्शियम सल्फेट से मिलके बनी हुई है। डायमीटर कितना है इनका, 13.2 mm, और वही मैं थिकनेस की बात करूं तो कितनी थिकनेस है इन डिस्क की, कितनी है, 0.8 mm थिक, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, टीएलडी एसिड के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होती है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 की करस्पॉन्ड्स होंगे ईस्ट एसिड के, मतलब डी वन और फिर फिल्टर 1, D2 फिल्टर 2 और D3 फिल्टर टी एसिड, ठीक है। दैट करस्पॉन्ड्स टू ईच डिस्क, ठीक है। 3 ही डिस्क है हमारे पास, 3 ही फिल्टर है। अब हम देखेंगे कौन कौन से फिल्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। 3 फिल्टर कौन कौन से हो जाएगा, एक हो जाता है मेटेलिक फिल्टर, तीसरा हो जाता है प्लास्टिक, या फिर हम इसको पर्सपेक्स फिल्टर भी बोल सकते हैं, और थर्ड होता है हमारे पास ओपन विंडो, ठीक है। इसके अंदर कोई फिल्टर प्रेजेंट नहीं होता। देखो मेटेलिक फिल्टर क्या करता है, मेटेलिक फिल्टर एल्यूमिनियम प्लस कॉपर का होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर का होता है मेटेलिक फिल्टर, जिसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करता है, ये एक्स और गामा रेडिएशन को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। कि भाई बैच के अंदर टीएलडी बैच क्या कर रहा है, बेसिकली रेडिएशन कितनी लग रही है उसको मेजर कर रहा है। तो ये जो मेटेलिक फिल्टर है वो क्या करेगा, एक्स और गामा टाइप की रेडिएशन कितनी है उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, एक्स एंड गामा रेडिएशन। बात करेंगे प्लास्टिक और perspex फिल्टर की, तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा बीटा रेडिएशन को, ये रिकॉर्ड करेगा बीटा रेडिएशन को। और ये जो ओपन विंडो है, इट रिकॉर्ड्स ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये सारे टाइप की रेडिएशन को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया, फिल्टर आर करस्पॉन्ड्स टू ईस्ट, 3 फिल्टर्स आर करस्पॉन्ड्स टू ईस्ट डिस्क। अब हम देखेंगे कि जो D1, ठीक है, ठीक है, कि जो D1 डिस्क थी, जो D1 डिस्क थी वो तो सैंडविच होगी किसके, कौन कौन से फिल्टर के बीच में, सैंडविच बिटवीन मेटेलिक फिल्टर्स के बीच में सैंडविच होती है, कैसे, 1 mm एल्यूमिनियम एंड 0.9 mm थिक कॉपर फिल्टर, ठीक है। मतलब एक साइड तो क्या हुआ, 1 mm का एल्यूमिनियम फिल्टर और दूसरी साइड पे 0.9 mm थिक कॉपर फिल्टर, ठीक है। जो D2 डिस्क होगी वो सैंडविच होती है बिटवीन 2 प्लास्टिक फिल्टर्स, सैंडविच बिटवीन 2 1.5 mm थिक प्लास्टिक फिल्टर्स, ठीक है। 1.5 mm थिक प्लास्टिक फिल्टर्स के बीच में सैंडविच होती है डिस्क D2। बात करेंगे हम डिस्क D3 की, तो जो D3 डिस्क है वो क्या होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज पोजिशन अंडर अ सर्कुलर ओपन विंडो, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, अंडर अ सर्कुलर ओपन विंडो,
ठीक है, तो ये हमने क्या कर ली, इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर ली। सबसे पहले हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने देखा कि ये भाई क्या होता है टीएलडी बेच के अंदर बेसिकली, कि ये क्या होती है, टीएलडी कैसेट होती है, एक प्लास्टिक कैसेट होती है जिसके अंदर निकल कोटेड एल्यूमिनियम कार्ड प्लेस्ड होता है। जो निकल कोटेड एल्यूमिनियम कार्ड है उसको हमने नाम दिया टीएलडी कार्ड, और जो प्लास्टिक कैसेट है उसको हमने क्या बोला, टीएलडी कैसेट। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा कि जो टीएलडी कार्ड है उसके अंदर उस 3 डिस्क प्रेजेंट है जो किससे मिलके बनी हुई है, कैल्शियम सल्फेट डिस्पोर्सियम डोप्ड है। ठीक है, और हमने नेक्स्ट क्या देखा कि इसकी जो डिस्क का साइज डायमीटर कितना होगा, 13.2 mm डायमीटर होगा ईच डिस्क का, और 0.8 mm थिक होगी ईच डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि जो टीएलडी कैसेट है वो उसमें क्या है, 3 फिल्टर प्रेजेंट है। रोल देख लिया हमने तीनों फिल्टर के, कि जो तीनों फिल्टर का रोल क्या है, मतलब कि कौन सा फिल्टर कौन सी रेडिएशन रिकॉर्ड कर रहा है। नेक्स्ट हमने देख लिया कि ये जो हमने देखा था कि जो फिल्टर्स है वो करस्पॉन्ड है ईच डिस्क के, तो हमने देख लिया जो तीनों डिस्क है वो फिल्टर से किस तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो D1 तो सैंडविच है मेटेलिक, और D2 है प्लास्टिक, और D3 है अंडर अ सर्कुलर ओपन विंडो। एक चीज और स्किप हो गई है, हाँ, टीएलडी कार्ड के अंदर टीएलडी कार्ड के एक साइड पे एक एक वी शेप्ड कट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वी शेप्ड कट भी प्रेजेंट होता है। जिन जिन ने भी जिन जिन ने भी टीएलडी बेस देखा होगा उन्होंने देखा होगा इसके इस साइड पे क्या होता है, वी शेप्ड कट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक असिमेट्रिक वी शेप्ड कट होता है ये। ठीक है, असिमेट्रिक वी शेप्ड कट होता है। इसका क्या पर्पस होता है, डेट एंश्योर्स फिक्स्ड ओरिएंटेशन इन द टीएलडी कैसेट। ठीक है, ये क्या करता है, टीएलडी कार्ड का ओरिएंटेशन फिक्स करता है। ठीक है, दैट एंश्योर फिक्स्ड ओरिएंटेशन ऑफ टीएलडी कार्ड इन कैसेट। ठीक है, दैट एंश्योर्स फिक्स्ड ओरिएंटेशन इन कैसेट। ठीक है, क्लियर है। तो हो गया ये हमारा कंस्ट्रक्शन की, हमने बात कर ली बेसिकली कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, फिल्टर्स देख लिए, डिस्क देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, टीएलडी की वर्किंग। ठीक है, टीएलडी की वर्किंग क्या होती है। वर्किंग कहाँ से शुरू होगी, कि जैसे ही टीएलडी बैच क्या हुआ, रेडिएशन से एक्सपोज हुआ या फिर इरेडिएट हुआ। ठीक है, इरेडिएट होगा और फिर बाद में रीड करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप वाइज चलते हैं हम एज अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या होगा कि जो टीएलडी बैच के अंदर जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे, एक्सपोज टू रेडिएशन। जब इन पे रेडिएशन एक्सपोज होगी तो क्या होगा, ये जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे उस एनर्जी को, और उस एनर्जी को, जो एब्जॉर्ब करी हुई एनर्जी है उसको इमिट कब करेंगे, जब हम उसको हीट करेंगे। ठीक है, एक्सपोज कर देंगे रेडिएशन को, एब्जॉर्ब कर लेंगे, या फिर मैं बोल दूं तो स्टोर कर लेंगे इसको, स्टोर कर लेंगे एज एन एनर्जी। और ये इमिट कब करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, अब हीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टीएलडी रीडर। इरेडिएट हो गया, मतलब यहाँ तक का प्रोसीजर हो गया। अब ये जो आगे ये वाला प्रोसीजर हो गया टीएलडी बैच के अंदर, कि जो क्रिस्टलाइन मटेरियल एक्सपोज हो गया रेडिएशन के। अब इन मटेरियल ने क्या किया कि जो रेडिएशन आई उसको क्या कर लिया, रख लिया, स्टोर कर लिया एनर्जी को। जब अब आगे जाके जब ये टीएलडी रीडर के अंदर, ठीक है, जो रिसर्च सेंटर है बीएआरसी में, जब टीएलडी बैच जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, इंडिया के अंदर बीएआरसी में जाता है एईआरबी में, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तब क्या होगा, टीएलडी रीडर के अंदर हम टीएलडी को रखेंगे। और फिर क्या होगा, जब हम टीएलडी रीडर के अंदर टीएलडी को रखेंगे उसके बाद वाला प्रोसीजर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टीएलडी रीडर क्या होता है। टीएलडी रीडर किस किस से मिलके बना होता है, एक हीटर हो गया, ठीक है, जिसको हम प्लैंकेट कप भी बोलते हैं। और क्या होगा इसके अंदर, एम्पलीफायर,
फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है, ये इससे मिलके बना हुआ होगा टीएलडी हीटर, टीएलडी रीडर। अब हम इसका डायग्राम बना लेंगे एक, क्या हो जाएगा, हीटर, ब्लैंकेट, एम्पलीफायर, पीएम, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, और एक हो जाएगा रिकॉर्डर। बेसिक से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। क्या है ये है हमारा हीटर, जिसके अंदर हमने ये टीएलडी रख दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, इसके अंदर हमने टीएलडी रख दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज के बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर। और ये क्या हो जाएगा, रिकॉर्डर, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, टीएलडी डिस्क को क्या किया, टीएलडी डिस्क को हमने क्या किया, हीटर में रख दिया, ठीक है। जब हमने टीएलडी को हीटर में रख दिया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, उसके बाद क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के देखो, जब रेडिएशन के दौरान ये कंडक्शन, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड। जब ये इरेडिएट हो रहा था, इरेडिएट का मतलब जब ये रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा था, तब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने एनर्जी स्टोर करी थी, तो ये क्या हुआ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गई, ठीक है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रैप हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रैप हो गए। रेडिएशन वाला प्रोसीजर जो हमने देखा कि क्रिस्टलाइन मटेरियल ने क्या कर दिया, स्टोर कर लिया, तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए और यहाँ पे ट्रैप कर लिया। अब हीटिंग वाले प्रोसीजर में जब हम इसे हीट करेंगे, वाइल हीटिंग में क्या होगा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या हो जाएंगे, जैसे ही मैंने इसको हीट किया, सबसे पहले इरेडिएट किया तो ये कंडक्शन बैंड में चले गए। अब जब मैंने इसे हीट किया, वाइल हीटिंग क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिटर्न होंगे टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिर से क्या हो जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, इमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में आए और इन्होंने क्या किया, इमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये जो इमिटेड लाइट है वो क्या होगी, मेजर्ड हो जाएगी बाय द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। ये मैंने एक समझाने के लिए बता दिया कि भाई रेडिएशन एंड हीटिंग, ठीक है। ये हमने छोटा सा डायग्राम देख लिया। तो बेसिकली हमने यहाँ तक तो देख लिया कि ये एब्जॉर्ब्ड हो गई। अब इसके बाद हमने क्या देखा, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड हो गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, टीएलडी को हमने हीटर पे रख दिया, या फिर इसको मैंने प्लैंचेट का अपना वो नाम भी है इसका, तो हमने इसको टीएलडी को इसमें रख दिया, टीएलडी रीडर में, हीटर में रख दिया। टीएलडी रीडर के अंदर जब हमने इसको हीटर में रखा तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिटर्न्स टू देयर ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू देयर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न हुए अपने ग्राउंड स्टेट में विद द इमिशन ऑफ लाइट, तो क्या हुआ, लाइट का इमिशन हुआ। अब ये जो इमिटेड लाइट है, ये मेजर्ड किसके द्वारा हो जाएगी, इमिटेड लाइट इज मेजर्ड बाय फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। जो क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर,
ठीक है, विच कन्वर्ट्स द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, अब ये जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब सिग्नल है वो क्या हो गया, एम्पलीफाइड हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट में ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद एंड मेजर्ड बाय रिकॉर्डर, एंड मेजर्ड बाय रिकॉर्डर, और जो रिकॉर्डर है वो इसको किस टर्म में रिकॉर्ड कर लेगा डोज को, रिकॉर्ड्स, या फिर मैं बोल दूं रिकॉर्ड्स और कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मिली रोइंजन और मिली साइवर्ट। ठीक है, मिली रोइंजन और मिली साइवर्ट के टर्म्स में इसने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, हमने वहां तक देख लिया था क्या हुआ कि भाई टीएलडी ने क्या कर दिया, इसको एब्जॉर्ब करके रख लिया, मतलब इरेडिएशन वाला प्रोसीजर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला हीटिंग के अंदर क्या हो रहा है, टीएलडी रीडर यूज आएगा आगे के प्रोसीजर के लिए, तो हमने टीएलडी को हीटर पे रखा। हीटर में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट पे है, तब क्या हुआ, लाइट का इमिशन हुआ। ये जो इमिटेड लाइट है इसको किसने मेजर किया, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में। ये जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है इसने क्या किया, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का सिग्नल है आगे ही एम्पलीफाइड हो गया। एम्पलीफाइड होने के बाद इसको मेजर कर लिया किसने, रिकॉर्डर ने। रिकॉर्डर ने हमें कैसे दी डोज, इन टर्म्स ऑफ मिली रोइंजन और मिली साइवर्ट। ठीक है, तो क्लियर है, ये क्या हो गई हमारी टीएलडी की वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देख लेंगे, हाउ टीएलडी बैजेस आर वेयर। ठीक है, टीएलडी बैजेस का अगर मैं बात करूं कि हम इसको पहनते कैसे हैं, तो इसको कहाँ पे पहनते हैं, एट चेस्ट लेवल, और अगर लैड एप्रॉन पहना है तो अंडर द लैड एप्रॉन। ठीक है, अंडर द लैड एप्रॉन। हम बात करेंगे अगर कोई प्रेग्नेंट रेडिएशन वर्कर है तो वो क्या करेगी, एक एक्स्ट्रा टीएलडी बैज भी पहनेगी। अगर प्रेग्नेंट रेडिएशन वर्कर है तो वो क्या करेगी, एक एक्स्ट्रा टीएलडी बैज पहनेगी। ये जो एक्स्ट्रा टीएलडी बैज है वो कहाँ पे पहनेगी, एक्स्ट्रा, या फिर लिख देती हूँ सेकंड टीएलडी बैच। एक तो चेस्ट लेवल पे रहेगा ही, और उसका एक सेकंड टीएलडी बैच रहेगा कहाँ पे, वेस्ट लेवल पे। ठीक है, एट वेस्ट लेवल, और वही अंडर द लेड एप्रॉन, अंडर द लेड एप्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देख लेंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर, अगर न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर टीएलडी बैच अगर हम यूज ले रहे हैं, मतलब नॉर्मल सी बातें लेंगे ही न्यूक्लियर के अंदर भी, तो क्या होगा, एक टीएलडी बैच चेस्ट लेवल पे है ही, और सेकंड बैच कहाँ पे रहेगा, रिस्ट लेवल पे। क्यों रहेगा रिस्ट लेवल पे, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर क्या हो रहा है, ये हैंडल कर रहे हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप को। ठीक है, तो एक कहाँ पे होगा, रिस्ट लेवल पे। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि जो टीएलडी बैचेस है उसको वेयर कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम क्या देख लेंगे, एडवांटेज ऑफ टीएलडी बैच। ठीक है, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेंगे। TLD batch can be used after प्रॉपर एनियलिंग अप टू 300 टाइम्स, मतलब एक ही बैच को, ठीक है, एक ही बैच को हम 300 टाइम्स, ठीक है, 300 टाइम्स तक यूज करते हैं आफ्टर प्रॉपर एनियलिंग। एनियलिंग का एनियलिंग प्रोसीजर क्या हो जाता है, जिसके अंदर जो
प्रीवियस एक्सपोज़र से जो रेज़िडुअल एनर्जी है वो एकदम क्या हो गई क्लियर। उसके बाद हम इसको 300 टाइम्स तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो टीएलडी बैच है उसको। बाकी अगर टीएलडी बैच को हम रीडर में, ठीक है, रीड कितने टाइम में करवाते हैं? इन एवरी 3 मंथ्स, ठीक है? हर 3 महीने में टीएलडी बैच क्या होता है? रीड होने जाता है। जो भी जिस कंट्री का जो सेंटर है वहाँ पे अपने इंडिया के कहाँ चले जाते हैं? बीएआरसी के अंदर, ठीक है, जो एईआरबी से कनेक्टेड है हेडक्वार्टर्स, ठीक है, यहाँ जाते हैं क्या जो भी टीएलडी बैच है रेडिएशन वर्क करके हर 3 महीने में जाते हैं टीएलडी रीडर में रीड होने, और फिर वही बैच उनको वापस से मिल जाता है। एक अलग से टीएलडी नंबर होते हैं इनके कैटेगराइज्ड, जिससे कि ये इनका आइडेंटिफिकेशन होता है टीएलडी बैचेस का टीएलडी नंबर, ठीक है। हम इसको मतलब 300 टाइम्स तक यूज कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर एनिलिंग। एनिलिंग मैंने बता दिया, जिससे जो प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या हो गई, एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसका एक डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये परमानेंट रिकॉर्ड नहीं देता, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड, ठीक है, ये परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, ये परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो क्लियर है, टीएलडी बैच हमने यहाँ क्लियर कर लिया। क्या क्या पढ़ा हमने आज टीएलडी बैचेस के अंदर? सबसे पहले टीएलडी बैच का इंट्रोडक्शन, फिर हम गए इसके प्रिंसिपल पे, फिर हम गए कंस्ट्रक्शन पे, फिर हम गए वर्किंग पे। वर्किंग के बाद हम आए कि टीएलडी बैचेस को वियर कैसे करते हैं। उसके बाद हम आए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, ठीक है। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप एकदम, आपका माइंड क्लियर है कि टीएलडी क्या होता है, ठीक है, टीएलडी की वर्किंग क्या होती है, सब इन चीजों से आप क्लियर हो, ठीक है। बट हाँ, फॉर श्योर स्टिल डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।